क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान और जमीन के दरमियान कोई ऐसा दरवाजा भी हो सकता है जो इंसानों की नहीं बल्कि देव हैकल जिन्नात की दुनिया की तरफ खुलता हो? क्या हो अगर वो जिन्नात अब भी जिंदा हों और सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर हों ताकि दोबारा जमीन पर उतर आएं? एक दिन किस्मत ने एक आम से लड़के को इसी खुफिया दरवाजे तक पहुंचा दिया और फिर जो हुआ उसने आसमान और जमीन के तवाज़ुन को बदल कर रख दिया। ये है जैक द जायंट स्लेयर की रीकैप वीडियो, जिसमें आप देख सकेंगे कि कैसे इंसान और देवनुमा जिन्नात आमने सामने मुकाबले पर आ गए हैं। और सवाल ये है कि आखिर जीतेगा कौन, इंसान या ताकत के घमंड में डूबे देव? इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक है, जिसका बाप किसान था। जैक कहानियां सुनना पसंद करता है और अक्सर बादशाहों और सल्तनतों की कहानियां सुनने को तरजीह देता है। वो खास तौर पर एक कहानी का शौकीन था जिसमें एक बादशाह था जिसने पूरा मुल्क फतह कर लिया था। ये उस दौर की कहानी है जब वो बादशाह हुक्मरानी कर रहा था। कुछ पादरियों ने खास जादुई बीज बनाए। इन बीजों का वाहिद मकसद ये था कि वो उनकी मदद से जन्नत पहुँचे और खुदा से मिले। उन्होंने बीज जमीन में बो दिए और एक बहुत बड़ा दरख्त इतना लंबा उगा कि वो आसमानों तक पहुंच गया। पादरियों का यकीन था कि ये दरख्त जन्नत का रास्ता है। जब वो दरख्त पर चढ़े तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि जमीन और जन्नत के दरमियान एक और दुनिया है, एक बहुत खतरनाक जगह जहां देवकैन रहते हैं जो इंसानों से 50 गुना बड़े हैं। जब उन देवकैन ने इंसानों को वहां पहुंचते देखा तो उन्होंने फौरन समझ लिया कि वो इंसान हैं और जमीन तक का रास्ता ढूंढ लिया है। तो वो जमीन पर आए और तबाही मचाना शुरू कर दी। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया और हत्ता के इंसानों को मारना और खाना शुरू कर दिया। इस तबाही को देखते हुए बादशाह के साथियों ने एक देव को मार दिया। उसके बाद पादरियों ने देव का दिल निकाला और इस पर जादुई रस्म अदा की, जिससे एक जादुई ताज बनाया। हैरत की बात ये थी कि जब बादशाह ने वो ताज पहना और देव कैन के सामने गया तो वो सब इसके सामने घुटनों के बल झुक गए और उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। ये उस ताज की वजह से था जो उसने पहना हुआ था। बादशाह ने फिर तमाम देवकैन को हुक्म दिया कि वो अपनी दुनिया वापस चले जाएं। जब तमाम देव चले गए, बादशाह ने दरख्त को मुकम्मल तौर पर काट दिया और दरख्त के बीज हमेशा के लिए अपने पास रख लिए। जब बादशाह की मौत हुई तो बीज और ताज उसके साथ हमेशा के लिए दफन कर दिए गए। जैक के अलावा शहजादी भी इस कहानी को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो बादशाह के खानदान से थी और इसकी माँ हमेशा उसे ये कहानी सुनाती थी। अब हमें 10 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है। हम जैक को देखते हैं जो अब बालिग हो चुका है। शहर जा रहा है अपना घोड़ा बेचने के लिए। जब वो शहर पहुंचता है तो वो उसी बादशाह का ड्रामा देखता है जिसकी कहानियां वो बचपन में सुनता था। वो अंदर जाता है ड्रामा देखने के लिए। वहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो शहजादी है, लेकिन उसने खुद को छुपाया है और कोई उसे पहचानता नहीं। इसी लम्हे कुछ लोग शहजादी को तंग करने लगते हैं। जैक आगे बढ़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन एक लड़का उसके चेहरे पर मार देता है। जैक उन्हें धमकाता है और वो सब घुटनों के बल झुक जाते हैं। जैक सोचता है कि वो उससे डर गए हैं, लेकिन जब वो मुड़ता है तो देखता है कि शहजादी के साथी आ गए हैं और इसी वजह से वो झुके थे। शहजादी फिर अपने साथियों के साथ चली जाती है। इसके बाद हमें रोड्रिक को दिखाया जाता है, वो आदमी जिससे शहजादी का बाप बादशाह उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन शहजादी को वो पसंद न था और वो इससे शादी ना करना चाहती थी। रोड्रिक देखता है कि उसके कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो चेक करता है कि क्या बात है और एक गुलदान से वही ताज मिलता है जो सालों पहले देव के दिल से बनाया गया था। लेकिन किताब से एक चीज गायब थी। रोड्रिक अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि पूरा शहर फौरन बंद कर दें और पादरी को जहां भी हो तलाश करें। जैक शहर में घूम रहा था अपना घोड़ा बेचने के लिए, जब एक पादरी उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है कि उसके लिए उसे पैसे चाहिए जो पादरी के पास ना थे। इस पर पादरी जैक को कुछ बीज देता है और उसे एक बाप के बारे में बताता है। वो कहता है, इन बीजों को इसे दे दो और तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाएगा। इस पर जैक कहता है, इन बीजों के बदले कौन पैसे देता है?
पादरी फिर कहता है, ये आम बीज नहीं है, ये जादुई बीज है, इतना ताकतवर कि वो पूरी दुनिया बदल दें। इन्हें किसी भी कीमत पर जाया ना करना और सबसे अहम, इन बीजों को बिल्कुल पानी में ना डालना। पादरी जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन बाद में वो पकड़ा जाता है। जब जैक घर पहुंचता है तो उसका चचा उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, तुमने क्या किया? तुमने घोड़े के बदले ये छोटे बीज लाए। इस पादरी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। गुस्से में वो बीज जमीन पर फेंक देता है। जैक बीज उठाना शुरू करता है और एक बीज लकड़ी की दरार से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे जैक नोटिस नहीं करता। बाहर बारिश हो रही थी और शहजादी गुजर रही थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रोड्रिक से शादी ना करना चाहती थी और गुस्से में अपने महल से भाग रही थी। बारिश से बचने के लिए शहजादी इस लकड़ी के घर में आती है। जैक समझ जाता है कि वो शहजादी है और वो दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। अचानक लकड़ी की दरार से बारिश का पानी नीचे गिरे बीज तक पहुंच जाता है। पादरी ने कहा था कि उसे गीला ना होने देना। जैसे ही पानी बीज को छूता है, वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त उगना शुरू हो जाता है। क्योंकि दरख्त इस घर के नीचे आगा था, इसने घर को भी ऊपर उठा लिया और अब शहजादी वहाँ फंस गई। जैक की कोशिशों के बावजूद उसे बचाने की, वो दरख्त के साथ ऊपर चली जाती है। अगले दिन शहजादी का बाप बादशाह आता है और आसमान तक पहुंचने वाला एक बहुत बड़ा और लंबा दरख्त देखता है और वो उसका इख्तिताम न देख सकता। जैक उसे सब कुछ बताता है। बादशाह इंतजामात करता है ऊपर जाकर अपनी बेटी को बचाने के लिए। रोड्रिक कहता है, मैं भी जाऊंगा अपनी मुस्तकबिल की बीवी को बचाने के लिए, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। जैक भी उनके साथ जाना चाहता है और वो उसे साथ ले जाते हैं। जैसे ही ये लोग दरख्त पर चढ़ रहे होते हैं आसमान की तरफ, रोड्रिक जानबूझकर रस्सी काट देता है, जिससे कुछ सिपाही गिरकर मर जाते हैं। कुछ वक्त बाद बाकी मांदा तमाम लोग अपनी जगह पहुंच जाते हैं, एक दुनिया जो जमीन और जन्नत के दरमियान थी। वहां पहुंचने पर रोड्रिक जैक से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज हैं, तो मुझे दे दो। जैक बीज देना ना चाहता था, लेकिन रोड्रिक छुरी के जोर पर उन्हें इससे छीन लेता है। ताहम जैक एक बीज अपने पास रख लेता है। फिर वो सब 3 मुख्तलिफ समतों में जाते हैं शहजादी को तलाश करने के लिए। हर जगह खतरा था। जिस ग्रुप में जैक था, उनके सामने एक बड़ा देव आ जाता है और जैक के दोनों साथियों को अपने साथ ले जाता है और जैक भी उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर शहजादी को तलाश करना चाहता था। उसे पता था कि जहाँ भी ये देव जा रहा है, वहाँ शहजादी छुपी हुई होगी। फिर हम रोड्रिक और उसके साथियों को देखते हैं। रोड्रिक एक को जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि वो इसका साथी ना था, और फिर एक देव उसके सामने आता है और उसके सामने इसके साथी को खा जाता है। अब वो रोड्रिक को भी मारने वाला होता है, लेकिन रोड्रिक ताज निकाल लेता है और ये वही ताज था जो हजारों साल पहले देव के दिल से बनाया गया था, जिसे बादशाह ने बनाया था और जिसमें जादुई ताकत थी। अब वाज़ेह था कि जिसके पास ये ताज होगा वो यहाँ हुक्मरानी करेगा और ये देव इसकी इताअत करेंगे। और इस तरह ताज पहनकर रोड्रिक एक जगह पहुंचता है जहां बहुत से देव थे और शहजादी भी वहां थी, एक उनके साथी के साथ जिसे देव ने लाया था। ताज देखते ही तमाम देव उसके सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। अब देवों का सरबराह रोड्रिक भी उसे झुकने का कहता है और वो इसके अल्फाज की इताअत करते हुए ऐसा ही करता है। रोड्रिक अपना पाँव उसके सर पर रखता है और तख्त पर आता है और कहता है, आज से मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। अब हम जमीन पर जाएंगे और वहाँ सबको अपना गुलाम बना देंगे। देव, शहजादी और जैक के साथ ही पकड़े हुए जंगजू को बावर्ची खाने में ले आता है और इस जंगजू को अपना खाना बनाने वाला होता है जब जैक वहाँ आता है। देव उसे मारने से पहले जैक वहाँ से एक बड़ी छुरी लेता है और इस पर छलांग लगा देता है और छुरी देव के अंदर चली जाती है, जो उसे फौरन मार देती है और इस तरह जैक इस जंगजू की जान बचा लेता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से वो दरख्त के जरिए जमीन पर नीचे जा सकते थे, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा देव सो रहा था और इसकी मौजूदगी में वो कभी वहाँ से ना जा सकते थे। इसके बाद मंसूबा बनाते हुए जैक और जंगजू एक मक्खियों का छत्ता लाते हैं
और वो देव जो जरा की मास्क पहने हुए था उसे उतार देते हैं और मक्खियां अंदर डाल देते हैं, जिससे देव जाग जाता है और अजीब तरीके से तड़पना शुरू कर देता है और देव का तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। नीचे बादशाह उसे देखता है और समझ जाता है कि देव अब नीचे आना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि ये दरख्त काट दें, क्योंकि अगर ये देव जमीन पर आ गए तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे और फिर कोई इस तबाही को ना रोक सकेगा। ऊपर वो जंगजू जैक और शहजादी से कहता है, तुम दोनों जमीन पर नीचे जाओ और मैं यहाँ रहूंगा इनका सामना करने के लिए, और मैं रॉड्रिक को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो जमीन पर पहुँच गया तो वो हर जगह तबाही फैला देगा और मुझे उसके इरादों का बहुत अच्छा पता है। इसीलिए जंगजू वहाँ रह जाता है। जबकि जैक और शहजादी यहाँ दरख्त पर नीचे आने लगते हैं, बादशाह बिल्कुल ये ना चाहता था, लेकिन फिर भी वो दरख्त काटना शुरू कर देता है। इसे पता था कि दरख्त पूरी दुनिया के लिए खतरा है और तबाही की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने देव सिपाहियों के साथ जमीन पर नीचे आने की तैयारी कर रहा था और वो जंगजू भी वहाँ छुपा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि तमाम देव सिपाही अपने बुरे इरादों के साथ नीचे जाएं, वो जंगजू अचानक रॉड्रिक पर हमला करता है और उसे मार देता है और वो ताज रॉड्रिक के सर से सीधा वहाँ गिर जाता है। जमीन पर दिखाया जाता है कि सिपाहियों ने दरख्त काट दिया है और वो दरख्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। वो जंगजू भी दरख्त के साथ गिर रहा है और जैक और शहजादी भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो तीनों जिंदा बच जाते हैं और वही ताज देवों के सरबराह को मिल जाता है और वो इसे अपनी उंगली पर पहन लेता है और अब तमाम देव उसे अपना बादशाह समझने लगते हैं। लेकिन अब ये तमाम देव जमीन पर ना जा सकते थे क्योंकि दरख्त काट दिया गया था। वो वहाँ एक छोटा बैग देखते हैं और उस बैग में वही बीज थे, जादुई बीज। देव बादशाह इन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहाँ बहुत बड़े दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं और तमाम देव मिलकर इन तमाम दरख्तों को जमीन की तरफ मोड़ देते हैं और अब वो जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ बादशाह अपनी बेटी को मिलता है और खुश हो जाता है, इसीलिए वो खुशी में जैक का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन उसे बिल्कुल न पता था कि जैक और शहजादी एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। जैक शहजादी को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक आम और गरीब लड़का था। जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो ऊपर देखता है और देखता है कि वही दरख्त दोबारा जमीन की तरफ आ रहे हैं और वो फौरन समझ जाता है कि वो उसी बीजों के जरिए आए हैं जो रॉड्रिक ने उससे छीन लिए थे और अब ये देव जमीन पर आना चाहते हैं। इसीलिए वो फौरन अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और बादशाह को बताने जाता है। जैक बादशाह और शहजादी के पास पहुंचता है। वो चीखना शुरू कर देता है, देव आ गए हैं। और इसी वक्त देव हर जगह फैल गए थे और तबाही मचाना शुरू कर दी थी। अपनी जानें बचाने के लिए तमाम सिपाही बादशाह के साथ अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और महल की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पहुंचकर ही खुद को बचा सकते थे, वरना वो देवों का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग इसी बादशाह की औलाद थे जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। इसीलिए देव इस खानदान को कभी न छोड़ते, क्योंकि वही बादशाह ने पहले तमाम देवों को वापस भेज दिया था, इससे पहले कि वो देव सिपाही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकें। सब महल में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है और जंगजू हुक्म देता है कि लकड़ी का तख्ता खींच लो, जिसके जरिए ये तमाम लोग बाहर निकले थे। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले जैक अपने घोड़े के साथ बिल्कुल सही वक्त पर उस पर छलांग लगाकर अंदर चला जाता है, लेकिन देव का सर लकड़ी के पुल को पकड़ लेता है। जंगजू दूसरे सिपाहियों को हुक्म देता है तीरों की बारिश हो जाए, और वो ऐसा ही करते हैं और देव का सर सीधा पानी में गिर जाता है। वहाँ आग थी और वो वहाँ से ना निकल सकता था, इसीलिए वो पानी के जरिए दूसरा रास्ता तलाश करने लगता है। दरवाजा बंद किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से देव दरवाजे को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन महल के लोग भी हार ना मान रहे थे। हम देख सकते हैं कि देव जलते हुए दरख्त महल के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक देव महल की दीवार की तरफ निशाना लगाकर एक दरख्त फेंकता है और महल की दीवार टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखते हुए बादशाह फौरन समझ जाता है कि वो उन्हें मजीद ना रोक सकता। बादशाह शहजादी से कहता है, तुम एक कमरे में जाओ, वहाँ एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें एक जगह ले जाएगा। वहाँ तुम्हें एक आतिशी मशल मिलेगी और तुम उसे जला दोगी ताकि सबको पता चल जाए कि हम खतरे में हैं।
इसीलिए जैक और शहजादी अपने मिशन के लिए निकलते हैं और जब वो महल में आतिशी मशल की तरफ बढ़ते हैं तो जमीन बहुत बुरी तरह फटना शुरू हो जाती है क्योंकि पानी में गिरा दियो जमीन को फाड़कर ऊपर आ रहा था और बाहर निकलकर वो दोनों पर हमला करता है और उन्हें पकड़ लेता है और वो सरबराह देव जैक को खाने वाला होता है। जब इसी वक्त जैक अपना आखिरी बीज निकालता है जो उसने महफूज रखा था और वो बीज देव के मुंह में डाल देता है। जैसे ही बीज उसके पेट में जाता है देव के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है और वो दोनों को अपने हाथ से छोड़ देता है और वो बीज उसके पेट में उगना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उसका जिस्म टुकड़ों में फट जाता है और जैक को उसका काटा हुआ हाथ मिल जाता है जिसके हाथ में वही ताज था। दूसरी तरफ तमाम देव महल में दाखिल हो गए थे और बादशाह और तमाम सिपाही उनके सामने खड़े थे और वो अपनी मौत को सामने देख रहे थे। लेकिन अचानक तमाम देव घुटनों के बल झुक जाते हैं और अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ। जब वो मुड़ते हैं तो पता चलता है कि जैक वहाँ उस ताज के साथ खड़ा है और वो ताज अपने सर पर रख लेता है और वो दोबारा तमाम देवों को हुक्म देता है, तुम सब अपनी दुनिया वापस जाओ। जब तमाम देव चले जाते हैं तमाम दरख्त काट दिए जाते हैं। बाद में जैक और शहजादी की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। जैक उन्हें अपने बाप की तरह वही देवों की कहानियां सुना रहा है। बच्चे पूछते हैं वो ताज कहाँ है? फिर जैक कहता है वो ताज अब भी महफूज है क्योंकि वो ताज बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसे एक जगह रखा गया है जहां लोग दूर दूर से देखने आते हैं। आज तक इसकी हकीकत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और इस खुशगवार इख्तिताम के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी आज की रिकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही मजीद सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।